कीव की रात एक बार फिर से धमाकों से दहल उठी है। रूस के ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले में 13 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूस ने एक साथ 168 ड्रोन और 44 मिसाइल्स दागी हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने बड़ी संख्या में ड्रोन और क्रूज मिसाइल्स को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ उसकी एयर डिफेंस बेबस दिखाई दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि यूक्रेन के पास पर्याप्त बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं है और इसके लिए उसे पश्चिमी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के डिफेंस अब रूस के बड़े हमलों के सामने कमजोर पड़ रही है? क्या पश्चिमी देशों से मिलने वाली रक्षा मदद जरूरत के मुकाबले कम पड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस ने यूक्रेन की कमजोर कड़ी पहचान ली है? उसकी नस जो है वो कहीं ना कहीं रशिया ने पकड़ ली है। ये बड़ा सवाल जो है उठ रहा है। तो रूसी मिसाइल्स की बौछार हुई है और इसके बाद यूक्रेन में चीख पुकार मच गई है। कीव पर रूस का महाविनाशक हमला हुआ है। 168 ड्रोन दागे गए हैं, 44 मिसाइलों से हमला हुआ है। एक साथ कई हवाई अटैक्स किए हैं रूस ने। 200 से ज्यादा हवाई हथियार जो हैं वो मारे गए हैं। 168 ड्रोन से आसमान पर कब्जा किया गया है। 44 मिसाइलों से कीव पर निशाना लगाया गया है। रूस का मल्टी लेयर एयर अटैक हुआ है। ड्रोन का झुंड, मिसाइल्स की बौछार, एक रात सैकड़ों हवाई हथियार। कुल मिलाकर धमाकों से कांपा है कीव। कीव से सटे कई इलाके इसकी जद में आए हैं। रिहायशी इलाकों में जाहिर तबाही मच गई है। लोग सड़कों पर आ गए, कई जाने भी गई हैं। इमारतों में आग लगी है, सड़कों पर मलबा फैला। धमाकों के बाद धुआं धुआं हुआ है कीव और उसके वार से घरों को, रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसी कई केस स्टडीज आई हैं जहां पर लोग त्राहिमाम करते हुए दिखाई दिए। कीव में मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश की जा रही है। बेहद दर्दनाक तस्वीरें आई हैं जहां पर लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हमले के बाद हर तरफ चीख पुकार का माहौल। तबाही के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि रशिया पहले ही यह साफ कर चुका है जिस तरीके से अग्रेशन हमने यूक्रेन का देखा और यूक्रेन ने रशिया के कई ठिकानों को निशाना बनाया। उसके बाद रूस ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि अब जब वो अटैक करेगा तो यूक्रेन पानी नहीं मांगेगा। इन सब के बीच हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। हमलों के बीच ज़ेलेंस्की ने पश्चिम से तत्काल मदद मांगी है। यूक्रेन को और पैट्रियट इंटरसेप्टर दिए जाएं, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। मजबूत एयर डिफेंस के बिना दबाव बनाना मुश्किल है, यह ज़ेलेंस्की ने कहा है। देखिए, इसी की आशंका जताई जा रही थी कि अभी तक तो यूक्रेन नेटो की बदौलत जिस तरीके से रूस पर दबाव बना रहा है या फिर कहें कि उस पर लगातार अटैक कर रहा है, ये स्थिति कब तक रहेगी? कब तक नेटो कंट्रीज उसे मदद करते रहेंगे? अब वो स्थिति आ गई है जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि दबाव बढ़ाने के लिए हमें और ज्यादा मॉडर्नाइज होना होगा, पहले से ज्यादा सक्षम होना होगा। मोबिलाइजेशन पर ज़ेलेंस्की का बड़ा स्टेटमेंट, सेना में लामबंदी का तरीका और मानवीय हो। ज़ेलेंस्की ने कहा मोबिलाइजेशन सिस्टम में बदलाव की दरकार है। सैन्य संगठन में सुधार पर ज़ेलेंस्की का जोर, मोबिलाइजेशन को व्यवस्थित करने के निर्देश, सेना में संगठन से जुड़े मुद्दे जल्द सुलझाने पर जोर। डिफेंस मिनिस्ट्री से मोबिलाइजेशन में बदलाव के प्रस्ताव मांगे गए हैं। जवानों की भर्ती प्रक्रिया को बेहतर बनाने की कवायद, सेना और मोबिलाइजेशन सिस्टम में नए बदलाव के संकेत। Все, що стосується мобілізації та контрактів, все, що стосується ротації наших воїнів, потрібні реальні рішення, реальні пропозиції. Дуже очікую системної спільної роботи на цьому напрямку Збройних сил, Міністерства оборони. यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये लड़ाई थमने के बजाय और ज्यादा खौफनाक मोड़ ले चुकी है। अब तक जो जंग सिर्फ टैंकों और मिसाइल्स के बूते लड़ी जा रही थी, वो अब हाईटेक ड्रोन और घातक एयर डिफेंस सिस्टम के महामुकाबले में तब्दील हो चुकी है। आसमान में एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स का हमला हो रहा है।
तो दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे घातक किलर हथियारों को मोर्चे पर उतार दिया। आखिर कैसे ये पारंपरिक जंग अब एक विनाशकारी ड्रोन वॉर बन चुकी है, देखिए खास रिपोर्ट। यूक्रेन से जंग को रूस ने जितना आसान समझा था, वो वास्तव में उतनी नहीं रही। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर क्रूज मिसाइल्स तक दागी। घातक बमों से लेकर ड्रोन तक से हमले किए। शुरुआती दौर में ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह दहलाया। बिना सैनिक भेजे यूक्रेन की सेना से लेकर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तक को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस आपदा को यूक्रेन ने अवसर में तब्दील किया। यूक्रेन के इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास शुरू किया। यूक्रेन ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। आज यूक्रेन के लंबी दूरी के ड्रोन न केवल रूस की सीमा पर बल्कि रूस के काफी अंदर तक हमले कर रहे हैं। सवाल यह है कि यूक्रेन आज जिस तरह से रूस पर भीषण हमले कर रहा है, आखिर उसके हाथ ऐसा कौन सा जखीरा लग गया? जो वो रूस पर एक साथ सैकड़ों ड्रोन से अटैक कर रहा है। रूस लगातार ईरानी शाही ड्रोनों से यूक्रेनी शहरों और बुनियादी ढांचों पर हमला कर रहा है। लेकिन पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके यूक्रेन ने पहली बार एक साथ 800 से ज्यादा ड्रोन से स्ट्राइक की। इस हमले में रूस को काफी नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने कड़ा मैसेज दिया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने ड्रोन उत्पादन को इतना बढ़ा दिया कि वो न सिर्फ बचाव कर रहा है बल्कि रूस के अंदर तक वार करने में सक्षम है। यूक्रेन की कम लागत, तेज उत्पादन और तेजी से सीखने वाली रणनीति युद्ध के नियमों को ही बदल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन सालाना करीब 1 करोड़ ड्रोन तैयार कर रहा है। इसका मतलब औसतन रोज 27,000 से 30,000 ड्रोन उसकी फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। इनमें सामरिक, एफपीवी और लंबी दूरी वाले सभी कैटेगरी शामिल हैं। जंग के मोर्चे पर रोजाना 7,000 से 9,000 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। एफपीवी ड्रोन का उत्पादन सबसे तेजी से बढ़ा है। ये 2022 में सालाना महज 3,000 से 5,000 थे। 2025 में 3 लाख हो गए और 2026 की शुरुआत में ये क्षमता 8 लाख से ज्यादा सालाना पहुंच गई। इंटरसेप्टर ड्रोन रोज 1,000 तक बन रहे हैं। लंबी दूरी वाले स्ट्राइक ड्रोन बनाने वाली कंपनीज रोज 200 से 300 यूनिट तैयार कर रहे हैं। एक और यूक्रेन ड्रोन टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर चुका है, वहीं रूस ने इसका तोड़ भी खोज लिया है। रूस ने यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अपना नया ड्रोन किलर पैंटसर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक ने इस अत्याधुनिक सिस्टम की नई खेप रूसी सेना को सौंप दी है।
इसने सभी कड़े टेस्ट्स को आसानी से पास कर लिया है। रूस का दावा है कि सिस्टम ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल जैसे हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। रूस की सरकारी रक्षा कंपनी रोस्टेक की हाई प्रिसिजन सिस्टम्स इकाई ने रूसी सेना को पैंटसर एस लड़ाकू विमान और पैंटसर SMD एयर डिफेंस सिस्टम सौंपे हैं। कंपनी के मुताबिक इन सिस्टम्स ने जरूरी टेस्ट पूरे कर लिए हैं और सेना से इसमें परमिशन मिलने के बाद इन्हें सेना को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि पैंटसर को मुख्य रूप से कम दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा के लिए बनाया गया। रूस के मुताबिक इसका इस्तेमाल ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोकने के लिए किया जा सकता है। नए सिस्टम को अलग अलग तरह के हवाई हमलों के हिसाब से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। इसके लॉन्च रैक में मिशन के अनुसार अलग अलग इंटरसेप्टर लगाए जा सकते हैं। सिस्टम में कुल 48 राउंड रखे जा सकते हैं। यानी अगर एक साथ बड़ी संख्या में ड्रोन या दूसरे हवाई लक्ष्य हमला करते हैं तो पैंटसर को उनसे निपटने के लिए तैयार किया जा सकता है। साफ है, ये जंग अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रही है। इससे इसके और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।